देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पे पावर nx इंटू कॉस nx dx। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कीजिए। ये आपका जो है इंटीग्रेशन रिडक्शन फॉर्मूला से सॉल्व होता है, समझे? रिडक्शन फॉर्मूला से सॉल्व होता है। तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले क्या कीजिए कि आप दूसरे प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समझ गए? सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, बिफोर प्रूविंग द above result we find reduction formula for integration cos पे पावर mx into cos nx dx, cos nx और आपका dx, cos nx dx। देखिए क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले को सॉल्व करने से के लिए सबसे पहले एक रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। किसके लिए? cos पे पावर mx इंटू cos nx और साथ में dx, ठीक है? इसके लिए हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला को निकालते हैं। तो देखिए क्या करना है, लेट Vmn इक्वल टू इंटीग्रेशन cos पे पावर mx इंटू cos nx dx। इसको हम लोग क्या मान लिए? इसको मान लिया हम लोग Vmn। m इसलिए माने क्योंकि इसका पावर m है, और n इसलिए लिए क्योंकि इधर का पावर, इधर आपका जो है ना x का मल्टीपल n है। और अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल तो आइलेट होता है, तो आइलेट में यहाँ तो दोनों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब आप आइलेट से नहीं डिसाइड कर पाइएगा कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने, तो एक बात बताइए कि इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है कि डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन आसान है या नहीं? डिफरेंशिएशन आसान है तो इंटीग्रेशन टेढ़ा है। इंटीग्रेशन उसी को मानिए जिसमें से इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन cos पे पावर mx के इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड पर्सन को हम लोग सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए इसको सेकेंड मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? फर्स्ट। और अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, Vmn इक्वल टू फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos का कितना हो जाएगा? sin nx और बटे x के कोफिशिएंट से भाग माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो m वैसे ही, फिर cos पे पावर कितना हो जाएगा? m माइनस 1x और फिर cos का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस sin x, हाँ या नहीं? देखो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो पहले m उतर गया और cos पे पावर m माइनस 1 और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और cos nx का इंटीग्रेशन, cos nx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin nx बाय n और साथ में आपका हो गया एक dx, साथ में आपका हो गया dx। तो Vmn इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका हो गया cos पे पावर nx इंटू sin nx, ये m है, m दे दीजिए, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो, माइनस, बल्कि माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस m बाय n आपका हो गया बाहर, इंटीग्रेशन cos पे पावर m माइनस 1x इंटू sin nx इंटू sin x और साथ ही साथ कितना हो गया? तो साथ ही साथ आपका हो गया dx। ये तो लिख दिया ना। अब sin nx इंटू sin x का आपको वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos nx माइनस m
cos a माइनस b बराबर क्या होता है? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी कि cos nx इंटू cos x प्लस sin nx इंटू कितना sin x। और यहां से यदि आप sin nx इंटू sin x का मान निकालते हैं, इसको इस तरफ लेते आइए, तो क्या बच जाएगा? cos n माइनस 1x माइनस cos nx इंटू cos x। समझ गए क्या किए? तो इस भाई साहब को हम उस तरफ लेके चले गए, समझ गए, और यहां से x कॉमन ले लिए तो कितना हो गया? n माइनस 1x। अच्छा, यहां पर हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते थे, जैसे cos a माइनस b का फॉर्मूला लेके चले हैं, तो हम लोग cos a प्लस b भी लेके चल सकते थे, लेकिन cos a प्लस b लेके चलेंगे तो फॉर्मेट बदल जाएगा, और वो भी बिल्कुल ही आपका सही होगा। किताब में देखिएगा 2-3 फॉर्मेट से बनाया हुआ रहता है। अब देखिए तो क्या कीजिए, अब वैल्यू रखिए, देयरफॉर Vmn, बल्कि और नीचे लिखिए, देयरफॉर Vmn इक्वल टू कितना हो गया बोलिए तो? cos पे पावर mx इंटू साइन nx, बोलिएगा ज्यादा समझ में आएगा, प्लस m बाय n इंटीग्रेशन cos पे पावर m माइनस 1x, और इसका वैल्यू बोलिए तो यहां से कितना आ गया? cos n माइनस 1x माइनस cos nx इंटू cos x, और साथ ही साथ आपका हो गया dx, साथ ही साथ हो गया dx। इसको तोड़ दीजिए, Vmn इक्वल टू हो गया cos पे पावर nx, cos पे पावर mx इंटू साइन nx बाय n, और प्लस इसको तोड़ दीजिए तो m बाय n इंटीग्रेशन cos पे पावर m माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x, फिर इसको लिखिएगा तो माइनस m बाय n इंटीग्रेशन cos, समझ गए, cos आपका कितना हो गया? तो देखिए तो m माइनस 1 पावर है ना, और यहाँ पर एक पावर है, तो cos पे पावर m हो जाएगा, है या नहीं? होगा कि नहीं होगा? ठीक। अच्छा, जस्ट एक मिनट, देखिए क्या बोल रहे थे, cos पे पावर m माइनस 1 है ना, और यहाँ पर एक cos है, तो cos पे पावर कितना हो जाएगा? mx, और यहाँ पर आपका cos हो गया nx, और साथ ही साथ कितना? dx। और मजे की ये बात है कि आप इसी का तो इंटीग्रेट कर रहे थे ना, आप इसी को इंटीग्रेट कर रहे थे, देख लीजिए, Vm बराबर Vmn बराबर वही ना है, उसके जगह पर क्या रख दीजिएगा? Vmn, यानी कि ये Vmn इक्वल टू कितना हो गया? तो देखिए, cos पे पावर mx इंटू साइन nx बाय n प्लस m बाय n, और जरा गौर से देखिए, ये भी सेम आपका वही फॉर्मेट है, अंतर यह है कि m पावर के जगह m माइनस 1 पावर है, और यहाँ पर cos के बगल x के बगल में n माइनस 1 है, सेम फॉर्मेट है दोनों। तो जब इस चीज को Vmn लिए हुए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? Vm माइनस 1 और n माइनस 1, और इसके जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस m बाय n Vmn, समझ गए, माइनस m बाय n Vmn। अब इसको लाकर उठा किस तरफ लाइएगा, तो लाइएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? आपका हो जाएगा Vmn प्लस m बाय n Vmn इक्वल टू cos पे पावर mx इंटू साइन nx बाय n प्लस m बाय n Vm माइनस 1 और n माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर कॉमन लीजिएगा तो पावर में ऊपर कितना हो जाएगा? Vmn कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर n है तो यहां पर ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका ऊपर कितना हो जाएगा बोलिए तो?
m प्लस n बाय n, हाँ या नहीं? यदि यहां से कॉमन लेकर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? m प्लस n बाय n, और साथ में कितना हो गया? Vmn। यदि आपको एक लाइन में नहीं समझ में आए, यहाँ पर आप पहले कॉमन ले लीजिएगा, इस जगह पे 1 बचेगा और यहाँ पर m बाय n बचेगा, और फिर आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा m प्लस n बाय n। ठीक है, कितना बचा? और इस तरफ देखिए तो आपका कितना हो गया? इस तरफ हो गया cos पे पावर mx इंटू साइन nx बाय n प्लस m बाय n इंटू v m माइनस 1 n माइनस 1। इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कीजिएगा, तो इसको उस तरह भेज दीजिए। बोलिए तो Vmn इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पलट जाएगा ना, ये हो जाएगा n बाय m प्लस n इंटू कॉस पे पावर mx इंटू साइन nx बाय n प्लस n बाय m प्लस n, दोनों में गुना होगा, इंटू m बाय n और v m माइनस 1 और n माइनस 1। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। कहने का मतलब Vmn इक्वल टू आपका हो गया cos पे पावर mx इंटू साइन nx बाय m प्लस n प्लस m बाय m प्लस n, और आपका क्या हो गया? तो और आपका हो गया, समझ गए कितना हो गया? v m माइनस 1 n माइनस 1। इसकी जरूरत तो फिलहाल खत्म हो गया, आप इसको मिटाइए। इसको हम लोग क्या किए, तो इसको हम लोग मिटा दिए। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है कि क्या मिला? कहने का मतलब है दैट इज Vmn इक्वल टू इंटीग्रेशन cos पे पावर mx इंटू cos nx इक्वल टू मिल गया आपको cos पे पावर mx इंटू साइन nx बाय m प्लस n प्लस m बाय m प्लस n और इंटीग्रेशन cos पे पावर m माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x और dx। समझ गए? यही चीज हम लोगों को मिला, ये चीज हम लोगों को मिला। अब Vmn का रोल खत्म हो गया, समझ गए? अब Vmn का रोल क्या हो गया? खत्म। आप इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, और अब आप लिमिट ले लीजिए 0 से π/2, क्योंकि हम लोगों को जो दिखाना है वो लिमिट किस पे दिखाना है? 0 से π/2 पे। समझ गए? 0 से π/2 पे हम लोगों को लिमिट दिखाना है। साथ ही साथ एक चीज देखिएगा, यहाँ पे पावर में आपका n है, जबकि हम लोग क्या लेकर बढ़े थे? हम लोग लेकर बढ़े थे m। समझ गए? क्या लेकर बढ़े थे? m लेकर बढ़े थे। तो यहां पर पुट कर दीजिए, पुट m इक्वल टू n, तो क्या मिलेगा? cos पे पावर nx इंटू cos nx dx इक्वल टू cos पे पावर nx इंटू साइन nx बाय n प्लस n प्लस n बाय n प्लस n इंटीग्रेशन cos पे पावर n माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x dx। और फाइनली आपको मिल जाएगा इस प्रकार से कि cos पे पावर nx इंटू cos nx dx इक्वल टू हो गया cos पे पावर nx इंटू साइन nx बाय 2n प्लस, नीचे भी तो 2n हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन cos पे पावर n माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x, और साथ ही साथ आपका हो गया dx। समझ लो, साथ ही साथ आपका क्या हो गया? dx।
अब देखिए, अब क्या कीजिए कि इसका नाम आप ले लीजिए 1, इसका नाम क्या ले लीजिए 1। और अब जो फाइनल आपको काम करना है, आप तो सिर्फ लिमिट लगा देना है ना, सिर्फ लिमिट लगा देना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और cos पे पावर nx cos nx और कितना हो गया dx। तब इस केस में ऑलरेडी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं ना, तो यहां पर लिमिट दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, हाँ, cos पे पावर nx इंटू cos nx बाय 2n, लिमिट 0 से π/2 और फिर प्लस 1/2। चूंकि यहां पर इंटीग्रेशन है तो यहां पर लिमिट आपको देना पड़ेगा 0 to π/2। ये आपका हो गया 0 to π/2 और आपका हो गया cos कितना, तो n-1x इंटू cos n-1x और कितना dx, समझ गया, dx हो गया। तो अब देखें तो आपको क्या मिला, अच्छा यहाँ पे साइन है ना, साइन है तो यहाँ पर cos कैसे लिखिए, ये साइन है ना, ये आपका कितना है साइन, ये भाई साहब आपका साइन। तो अब देखिए I, और इसको सिर्फ और सिर्फ आप I मत मानिए, इसको क्या मानिएगा, तो इसको आप इस तरह से लीजिए, हाँ, सिर्फ I मानने से आपका काम नहीं चलेगा। लेट I n और I n, क्योंकि ये पावर के लिए यहाँ पर n ले लिए और x के बगल में जो n है उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, n ले लिए, ठीक है, यही फॉर्मेट मानिए। अब देखिए तो क्या हो गया, I n n इक्वल टू, देखिए ये 90 डिग्री है ना, अपर लिमिट रखिएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो और लोअर लिमिट रखिएगा तो sin 0 कितना कर देगा 0, यानी कि अपर लिमिट रखिएगा तो cos 0 कर देगा और लोअर लिमिट रखिएगा तो sin 0 कर देगा, यानी कि किसी भी हालत में आपको 0 ही मिलेगा, उसको छोड़ दीजिए, आपको मिल गया 1/2। ये तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और cos पे पावर n-1x cos n-1x और dx। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं I n इक्वल टू 1/2, फॉर्मेट तो सेम है ना, जब फॉर्मेट सेम है तो यहाँ पे पावर एक कम है, इसको आप I n-1 और n-1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट आपका सेम, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझ गए, इसको नोट कीजिए फिर आगे की तरफ हम लोग इसको बढ़ते हैं। इसका नाम एक लिया है ना, इसका नाम आप 2 दे दीजिए। देखिए अब क्या कीजिए, क्या मिला, I n n इक्वल टू 1/2 I n-1 n-1। सिमिलरली इसी प्रकार से I n-1 और n-1 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, हाँ 1/2 और कितना हो जाएगा I n-2 और n-2 और फिर जो है I n-2 निकालिएगा तो 1/2 I n-3 इसी तरह से आपका निकलते जाएगा। और ये सब का वैल्यू आप क्या कीजिए कि 2 में पुट कर दीजिए, ठीक। देयरफॉर आपका 2 इंप्लाइज I n इक्वल टू कितना हो गया बोलिएगा तो 1/2, फिर आपका कितना हो जाएगा 1/2, फिर 1/2 कहां तक, अप टू n टाइम्स, कहां तक बोलिए तो n बार, और फिर लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, जैसे ही आप यहां पर 3 को n के पास लेकर जाइएगा, ये कितना हो जाएगा n-n 0 और फिर n-n कितना हो जाएगा 0, यानी कि I0 आपका हो गया। और इसका नाम आप रख दीजिए 3 नंबर, और अब आपका एम है I0 निकालना। नाउ I0 बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पे पावर m के जगह पे 0 है
और cos n के जगह पर भी कितना है 0 है dx। कहने का मतलब इसका भी वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है dx, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx। और ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलिएगा तो x लिमिट 0 से π/2, कहने का मतलब है कितना मिल गया π/2 मिल गया, समझ गए π/2 मिल गया। देयरफॉर आपका 3 इंप्लाइज कितना हो गया i n n इक्वल टू ये 1 पे पावर n तो 1, ये 2 पे पावर n तो 2 पे पावर n हो गया और इनटू कितना π/2। कहने का मतलब है π/2 पे पावर कितना हो गया n प्लस 1। कहने का मतलब क्या मिला, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पे पावर nx इंटू cos nx dx इक्वल टू हो गया π/2 पे पावर n प्लस 1। और यही आपका हो गया, समझ गया, यही आपका हो गया आंसर। आप इसको नोट कीजिए और इंटीग्रेशन का दोनों सवाल आपको बता चुके हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप बी। ग्रुप 1 से हम